अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सर दर्द के बारे में। आजकल सर दर्द पैदा करने वाले अवामिल ज़्यादा हैं, मसलन काम का दबाव, ट्रैफिक जाम, बढ़ते अखराजात, बीवी वगैरह से बहस व मुबासा। इंसान जब भी जिस्मानी या नफसियाती तौर पर दबाव में आए तो ये सर या गर्दन की नसों, खून की नालियों या उजलात में भी खिंचाव पैदा करके दर्द को फ़रोग़ दिया जाता है। आजकल लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से जिस तरह हर इंसान नफ्सा नफ्सी मारा फिर रहा है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को बिज़नेस की टेंशन है, किसी को अखराजात की टेंशन है, जिसकी वजह से जब इंसान अपने दिमाग पे उसका असर रखता है तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग में कोई ना कोई तब्दीली आती है, स्ट्रेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो सर दर्द की 101 किस्म है। सर दर्द किसी वजह से भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा काम किया है, अगर आप बेचैनी की हालत में हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आप किसी खुशी की टेंशन में, अगर आप गमी की टेंशन में हैं, तो तब भी सर दर्द हो सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी काज, अपनी वजूहात को नज़रअंदाज करते हुए सर दर्द का इलाज करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन से फ्री हों और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने हमें तंदुरुस्त इंसान बनाया। ऐसे इंसान भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियों में मुब्तला हैं। आजकल अगर हम किसी टेंशन की वजह से अपने आप को उसमें सफ़र कर लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस पर सब्र से काम लें। और अखराजात की बात की जाए तो यही वजह है कि आजकल हम माजी के दौर में चले जाएं तो उस वक़्त लोग अपने अखराजात पर काबू करते थे, लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं तो हम अपने अखराजात अपनी इनकम से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने दिमाग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग में किसी किस्म का रिएक्शन यानी स्ट्रेस यानी रिएक्शन जब भी आता है तो वो उसमें किस प्रॉब्लम हो सकती है यानी सर दर्द हो सकता है। इस वजह से हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा और नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा और अपनी खुराक का बाकायदगी से इस्तेमाल लें और अपने आप को हर वक्त खुशी हैप्पी लाइफ गुजारें ताकि हम इस तरह की बीमारियों से महफूज रह सकें। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। सर दर्द की अक़साम। दिमाग के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाली ऐसी कोई भी तकलीफ जिसमें खून ना बहे तभी इस्लाम में सर दर्द हेडेक कहलाती है। सर दर्द की कई अक़साम हैं। बाज़ औक़ात ये दिमाग के एक हिस्से में पैदा होती हैं और कभी दोनों हिस्सों में। ये कभी दर्द लहरों के मानिंद ऊपर नीचे होता है, कभी मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता है। कुछ सर दर्द आर्जी होते हैं और कुछ सर दर्द तवील अरसा रहते हैं जिनको हम क्रॉनिक सर दर्द भी कहते हैं। तिबी माहिरीन ने बहरहाल सर दर्द की अक़साम को 3 बड़े ग्रोह में तकसीम कर दिया है। इनका तारफ़ दर्ज झैल है। नंबर 1, दबाव वाला सर दर्द। जब सर या गर्दन के उज़लात में खिंचाव पैदा हो तो बहाव वाला सर दर्द जन्म लेता है। बेशतर मर्द जन को इसी गिरोह के सर दर्द में होते हैं। इनमें तकलीफ कम मगर मुसलसल होती है। अक्सर मरीज शिकायत करते हैं कि लगता है इनके सर पर कस कर हैंड या बांध दिया गया है। ये सर दर्द 30 मिनट तक 1 हफ्ता रहता है। इसके बाद अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो यह खुद बेखुद ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, दर्द शकीका। इसे आधे सर का दर्द भी कहते हैं। ये कई घंटों बल्कि दिनों तक रहने वाला दर्द है। अमूमन मरीज तकलीफ की शिद्दत से बेहाल हो जाता है। इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। दर्द रफ्ता रफ्ता बढ़ता और घटता है। आंखों के सामने तारे से चमकते हैं। शोर, रोशनी और बू से जान जाती है। दर्द शकीका शदीद हो तो इंसान कहे मतली का भी
शिकार हो सकता है। ये अंग्रेजी में माइग्रेन भी इसे कहते हैं। क्लस्टर नंबर 3, क्लस्टर हेडेक। ये दर्द की शिद्दत तरीन किस्म है। इसकी खूसियत ये है कि ये दर्द वक्फे वक्फे से झंड की शक्ल में पैदा होता है। दर्द अचानक शुरू होता है और अमूमन माथे, आंखों को निशाना बनाता है। बाज़ औक़ात सर दर्द जो मर्द या औरत सर दर्द करने वाली अदविया बकसरत इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर औक़ात रिबाउंड सर दर्द का शिकार हो जाते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब कई दिन तक अदविया इस्तेमाल की जाए। सर दर्द से बचने का तरीका यही है कि अदविया का इस्तेमाल रोक दिया जाए। दर्द ख़त्म हो तो डॉक्टर से रजू कीजिए। इलाज खुशकिस्मती से बेशतर सर दर्द आर्जी होते हैं। घरेलू नेचुरली तरीक़ों से काफ़ी हद तक इस्तेमाल करने से दर्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन तवील अरसा रहने वाले सर दर्द तकाजा करते हैं कि डॉक्टर से मदद ली जाए। झेल में सर दर्द के हर ग्रोह से मुतालिक इलाज के ऐसे तरीके दर्ज हैं जिन्हें घर में बआसानी बरता जा सकता है। नंबर 1, दबाव वाले सर दर्द का इलाज। गर्दन सर की मालिश कीजिए। सर पर ठंडे या गर्म पानी की पट्टियाँ कीजिए। नीम गर्म पानी से गुस्ल कीजिए। नेज़ आराम पहुँचाने के दीगर तरीके भी अपनाइए। एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और दीगर दर्द ख़त्म करने वाली कीमियाई मादों से बनी कम ताकत वाली दवाई का इस्तेमाल कीजिए। तदाल में वर्जिश करने से भी अमूमन सर दर्द जाता रहता है। दफ्तर या दुकान पर बैठने का गलत अंदाज़ा कई मर्द या औरत में दबाव वाला सर दर्द पैदा करता है। बैठने का दुरुस्त तरीका यह है कि सर को बहुत ज़्यादा झुका कर ना रखें। जब खड़े हों तब भी कंधे और सर बुलंद रखें। माथे और कनपट्टी पर पुदीने का तेल मलें। ये तेल सुकून आवर होता है जो सर दर्द में फाका भी पहुंचाता है। नंबर 2, दर्द शकीका का इलाज। जैसे इस दर्द का हमला महसूस हो, अदविया इस्तेमाल करने लगें। एस्पिरिन और इबुप्रोफेन की मिकदार को बढ़ाएं। तहरीक कमरे में आराम करें या कैफीन के हामिल मशरूबात नोश कीजिए। बाज़ औक़ात ये अमल दर्द शकीका को बढ़ा देता है। असाब उज़लात को सुकून पहुँचाने वाली वर्जिशें कीजिए। नमाज पढ़ने से भी ये दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मज़ीद 12 दिन में 1 घंटा अपने पसंदीदा मशगले पर जोर कीजिए, मसलन मुतालिया करना, तिलावत सुनना या बागबानी करना। इस तरह इस्तेमाल करने से सर दर्द शकीका बेहतर हो जाता है। झंड सर दर्द का इलाज। नींद का एक वक्त मुकर्रर कीजिए और रोज़ाना इसी वक्त सोना चाहिए। जब नींद का निज़ाम दरम बरम होता है तो अमूमन जन सर दर्द हमलावर होता है। सिगरेट नोशी और बाकी नशे से परहेज कीजिए। ऐसी अशिया से परहेज कीजिए जो जिल्द आग पकड़ लेती हैं, मसलन पेट्रोल, सिगरेट, तिनर, मिट्टी का तेल और रोगनी पेंट वगैरह। इनकी बू अक्सर इंसान को सर दर्द में मुब्तला कर देती है। ज़्यादा बुलंद इलाकों में अपनी जाने से सेहत का ख्याल रखिए। वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर्द शकीका हो सकता है। अल्लाह ताला ने तकरीबन हर जड़ी बूटी में किसी न किसी मर्ज़ की शफा रखी है, तो हर किस्म का दर्द का इलाज भी जड़ी बूटियों से करना मुमकिन है। इनमें अदरक सरफहरिस्त है। अदरक का 1 इंच टुकड़ा उबलते हुए पानी में डालें। पानी आधा घंटा गर्म कीजिए, फिर थोड़ी सी चीनी डालकर ये चाय नोश कीजिए। ये मशरूब दर्द शकीका दूर करता है, नीज़ इंसान को कै मतली की कैफियत से भी निजात देता है। सर दर्द में लीमू भी बड़ा कारआमद है। कहवे में लीमू डालकर नोश कीजिए, इससे दर्द की शिद्दत में कमी आएगी। मज़ीद लीमू के छिलकों का
मलीज बनाइए, फिर इसे बतौर प्लास्टर माथे पर लगाइए। कैमोमिला से बनी चाय सर दर्द ठीक करने के लिए बहुत ही मुफीद है। बड़े जनरल स्टोरों में ये चाय आम मिल जाती है। इसको इस्तेमाल करने से हम अपने सर दर्द को ठीक रख सकते हैं। कई मर्द या औरत को मैग्नीशियम की कमी सर दर्द में मुब्तला कर देती है। वजह यह है कि इस मादे की अदम दिसाबी से दिमाग मुतासर होता है। डॉक्टर का कहना है कि सूरत में मैग्नीशियम वाली गोलियां लीजिए या फिर इस मादन से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। इनमें अंजीर, गहरे रंग वाली चॉकलेट और हलवा कद्दू के बीज शामिल हैं। जिस्म में इंसानी में विटामिन B2 फ्लोवीन की कमी भी सर दर्द का बायस बनती है, तो इस हयातीन की भी बदन में कमी ना होने दीजिए। यही वजह है कि अगर हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो, खून की कमी हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तब भी सर दर्द हो सकता है। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने कहीं जाना है, हम ट्रैवलिंग पे हैं, हम पे अपने इम्तहान का डर है, हमें अपनी जॉब का डर है, तो कोई ना कोई सर दर्द की वजह बन सकती है। इस वजह से हमें चाहिए सबसे पहले कि हमें जो दर्द हो रहा है वो दर्द कब और कैसे और किस वजह से हो रहा है, हमारे में कौन सी कमी है जिसकी वजह से हम इस दर्द को ठीक नहीं कर पाते। इसी वजह से हमें चाहिए कि अपनी ग़िज़ाई इलाज यानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हेल्थी रेमडी यूज़ करें, यानी ग़िज़ा का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जिस्म में जिस विटामिन की कमी की वजह से सर दर्द हो रहा है वो सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। ग़िज़ा के अलावा सर दर्द दूर करने वाली रेगुलेटर टोटके भी मौजूद हैं। चूँकि सर्दी की कई अक़साम हैं, लिहाजा कोई ना कोई नुस्खा काम आता है। मिसाल के तौर पर पानी से इलाज किया जाए तो इस तरीके इलाज में मरीज़ गर्म पानी में कम 2 मिनट खड़ा रहता है। ज़्यादा पानी गर्म इतना ना हो कि बर्दाश्त ना हो सके, तो इससे जिल्द में खून की रवानी बढ़ती है। इस तरह मरीज़ इतने सर्द पानी में 2 मिनट तक होता है, मसलन जितना बर्दाश्त कर सके। यूं खून पूरे जिस्म में फैल जाता है। पानी से इलाज के माहिरीन का दावा है किसी हद तक में करें और सर्द पानी में बारी बारी खड़ा हो जाए तो जिस्म में खून की रवानी तेज़ हो जाती है और यूं तमाम अज़ा तक ऑक्सीजन ग़िज़ाइयत पहुँचती है और वहाँ जमा जहरीले मादे साफ़ हो जाते हैं। माथे और गर्दन को भी इसी तरह गर्म और सर्द इलाज की ज़रूरत है। तो तरीक़ेकार यही है कि माथे पर पहले कपड़े में बंधी हुई बर्फ़ रखी जाए और बर्फ़ माथे पर ना कीजिए। इसके बाद गर्म पानी में तौलिया डुबोकर निचोड़ दें। इस तरह से गर्दन को कीजिए। इसका इलाज फायदा यही है कि अगर मालिश और ठंडक सर दर्द के बायस खड़े होने से असाब और टिश्यू को मेला करती हैं, जो इन्हें तनाव से निजात दिलाती हैं। कंप्यूटर पर काम करने वाले मर्द ख़वातीन अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं। वजह यह है कि स्क्रीन पर तवील अरसे तक नज़रें जमा कर बैठा जाए तो आंखों, माथे और सर के उजलात बूझ हो जाते हैं। इस खराबी से बचने की हालत ये है कि दर्द किसी शय पर चंद सेकंड तक जमाएं। महज मुमकिन हो तो खड़े रहें, अगर कुछ चहलकदमी समझिए। मज़ीद बराह मॉनिटर कीजिए, रोशनी ना कीजिए, ना ही तेज़ आंखों पर दबाव डालने की। आंखों के मतवाज़ी और करीबन 1.5 फुट पर रखें। ये तदबीर इख्तियार करने से सर दर्द में नुमाया कमी आती है। कई किस्म के सर दर्द में ऐसी हल्की फुल्की वर्जिश मुफीद साबित होती है जो बाग में की जाए। यूँ न सिर्फ बदन में खून की रवानी बढ़ती बल्कि ताज़ा हवा भी सर दर्द ख़त्म करने में मामून साबित होती है। दौरान वर्जिश गहरे सांस लीजिए ताकि तने हुए असाब पर सुकून हो जाए। सर दर्द करने में खुशबू से इलाज का तरीके
طریقے لائق زمانہ قدیم سے مستعمل ہو رہا ہے۔ اس طرح کار میں پودینے ارسطو خود اس یوکلپٹس مندر یا انجیر کو ہستانی کے پتے یا چوبی اور اس طرح کرنے سے ہم اپنے درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ورزش کو باقاعدگی سے کرنی چاہیے اور اس کے لیے صبح چہل قدمی کرنی چاہیے، گرینری کا استعمال کرنا چاہیے، تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو سر درد کی بیماری سے بچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں تندرستی دی ہوئی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور سر درد کے لیے ہمیں نماز کا باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایکٹیویٹی آتی ہے، یعنی ہمارا جسم جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو خون کی گردش ہوتی ہے، خون کی گردش ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، یعنی جو گردش نہیں ہو رہی ہوتی وہ گردش ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جسم پر جو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور ایسے نیک کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر اپسیٹ نہ ہوں، کیونکہ جتنا ہم ذہنی طور پر اپسیٹ ہوں گے اتنا ہی بیماری یعنی سر درد ہمیں گھیرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روٹین ورک کام کو بخوشی انجام دیں، نہ کہ تناؤ سے پیدا ہونے والی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنی خوشی سے اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا، یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا۔ اس طرح کرنے سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ پائے۔